Hello viewers, welcome to Kiran's classroom. Today we will read ninth poem of your book, Abu Ben Adhem. The service of humanity is the best worship. It is through love and care of our fellow human beings that we receive the blessings of God. This is the message given in this poem. Viewers, this is a parable. Parable is a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. This poem is written by Leigh Hunt. His full name is James Henry Leigh Hunt. He was an English critic, an essayist, and a poet. Critic means one who judges the merits of literary or artistic works. Essayist means one who writes essay, and poet means one who writes poem. He co-founded the Examiner, a leading intellectual journal expounding radical principles. He co-founded means he helped in establishing that magazine. Journal means magazine, the name of which was The Examiner. It was a leading intellectual journal of that time, and it expounded means explained, radical means progressive, and principle means fundamental truth. Leigh Hunt was born on 19th October 1784 and he died on 20th August 1859. Now let's read this poem line by line. Abu Ben Adhem, may his tribe increase. Abu Ben Adhem लीडिंग कैरेक्टर हैं इस पोएम के. मे हिज ट्राइब मीन्स क्लास और रेस. तो पोइट विश करते हैं कि उनके जैसे लोगों की संख्या इस संसार में बढ़े. अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. अवोक मीन्स गॉट अप. एक रात वो जग गए अपने गहरी नींद से. गहरी अनडिस्टर्ब नींद से वो जग गए. एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. और उन्होंने कमरे में चंद्रमा का प्रकाश देखा. मेकिंग इट रिच, जो कि उस कमरे को और भी ज़्यादा रिच बना रहा था. एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम एंड एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. और उन्होंने देखा कि एक लिली की तरह खिला हुआ एक एंजल, मतलब एक खिले हुए लिली के फूल की तरह खूबसूरत अट्रैक्टिव एक एंजल जो है सोने की किताब में कुछ लिख रहा था. Exceeding peace had made Ben Adhem bold. Exceeding peace means extreme calmness. जो शांति वहाँ पे फैली हुई थी उससे अबू बेन अदहम में काफ़ी साहस आ गया. और क्योंकि अबू बेन अदहम बहुत ही वर्चुअस धार्मिक पर्सन थे, सत्यवादी थे, सेल्फलेस थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए भी वो करेजियस थे. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. टू द प्रेजेंस मतलब जो वहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट है, यानी कि एंजल. उन्होंने एंजल से कहा, वॉट राइटेस्ट दो, आप क्या लिख रहे हैं. द विजन रेज्ड इट्स हेड. विजन मीन्स अगेन एंजल. द एंजल लुक्ड अप. एंजल ने ऊपर देखा. एंड विद द लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, मतलब बहुत ही जेंटल सूथिंग लुक के साथ उसने बहुत ही स्वीट वॉइस में आंसर किया. आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं. एंड इज माइन वन. तो अब्बू ने पूछा कि और मेरा नाम है क्या उस लिस्ट में. सेड अब्बू, ने नॉट सो. द एंजल सेड दैट इट वॉज नॉट. एंजल ने बताया कि नहीं, अब्बू का नाम उस लिस्ट में नहीं था. रिप्लाइड द एंजल. अब्बू स्पोक मोर लो बट cheerily still and said, I pray thee then write me as one that loves his fellow men. तो in a humble and cheerful tone he requested, Abu Ben requested the angel to write his name in the list of those who love their fellow men. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मेरा नाम उस लिस्ट में लिख दीजिए जो अपने फेलो मैन से, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं. द एंजल रोट एंड वैनिश्ड. तो जैसा रिक्वेस्ट किया गया था एंजल ने वैसा ही किया, नाम लिख लिया और वहाँ से गायब हो गया. द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकनिंग लाइट. अगली रात को और भी ज़्यादा चमकीली रोशनी से, अवेकनिंग लाइट के साथ वो देवदूत, वो एंजल प्रेजेंट हुआ. एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड. और उसका नाम दिखाया जिसको भगवान की ब्लेसिंग मिली थी. एंड लो, Ben Adhem's name led all the rest. And Ben Adhem was surprised to see that his name was at the top of the list. Ben Adhem को काफ़ी सरप्राइज हुआ जब उसने अपना नाम एकदम
टॉप पे देखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है, थ्रू दिस पोएम द पोएट्स वांट्स टू कन्वे that we must love mankind if we want to receive God's love and blessings. God loves those who serve humanity selflessly. This reveals that love of fellow human beings is the best means to receive the blessings of God. Those who love others are loved by God. Conversely, those who hate others are shunned by God. Shunned means ignored by God. So we are getting the message from this poem that we must love mankind in order to receive the blessing of God. So viewers, I have explained everything in my opinion, but still if you have any doubt, you are free to ask in the comment below. I'll be more than happy to answer it. Thank you very much.